न्यायालय या अदालत का तात्पर्य सामान्यतः उस स्थान से है जहाँ पर न्याय प्रशासन का कार्य होता है, परंतु बहुधा इसका प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी होता है। बोलचाल की भाषा में अदालत को कचहरी भी कहते हैं। भारतीय न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली किसी विशेष प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं है। मुगल काल में दो प्रमुख न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला है सदर दीवानी अदालत तथा दूसरा सदर निजाम अदालत, जहां क्रमशः व्यवहारवाद तथा आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। सन 1857 ईस्वी के असफल स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजी न्याय प्रशासन प्रणाली के आधार पर विभिन्न न्यायालयों की सृष्टि हुई। इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च न्यायालय थी। सन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ और तत्पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। न्यायालयों को उनके भेदानुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे उच्च तथा निम्न न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, व्यावहारिक, राजस्व तथा दंड न्यायालय। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में एक अभिलेख न्यायालय होता है। राज्य के समस्त न्यायालय उसके अधीन हैं। राजस्व परिषद राजस्व संबंधी मामलों का प्रादेशिक सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। कतिपय मामलों को छोड़कर उपर्युक्त न्यायालयों को अपील संबंधी क्षेत्राधिकार है। जिले में प्रधान न्यायालय जिला न्यायाधीश का है तथा कुछ अन्य न्यायालय जैसे व्यवहारिक न्यायालय, सिविल जज, मुंसिफ के न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, दंड न्यायालय हैं। न्यायाधीश उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकेले या अन्य लोगों के साथ सम्मिलित रूप में किसी न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता करे। उसका कार्य गवाहों के वक्तव्य सुनना, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की परख करना, दोनों पक्षों की दलीलें सुनना और अंत में निर्णय देना होता है। न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष होकर निर्णय करे और न्यायालय की कार्यवाही को खुला बनाए रखे। हिंदू राजाओं के न्याय संबंधी प्रधान को न्यायाधीश कहा जाता है। आज भी कानूनी मामलों के निर्णायक को न्यायाधीश कहते हैं। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आबादी की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहने के मामले में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना लगाया है। हर राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर हो, जो न्याय को बढ़ावा देता हो और विशेष रूप से उपयुक्त
कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया गया है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।